नमस्कार दोस्तों। हमने एक पॉडकास्ट में बात की थी कि कुंडलिनी जागृत कैसे होती है और आज हम बात करेंगे कि कुंडलिनी जागृत होने के क्या लक्षण हैं। और वो पूछ रहे थे कि अगर कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या बॉडी पे क्या कुछ इफेक्ट आता है या नहीं आता, क्या हमें कुछ पता चलता है। तो जी हाँ, हमें पता चलता है। जो कुंडलिनी है 3.5 कुंडल मार के बैठी हुई है हमारे मूलाधार चक्र पे, हमारे बेस स्पाइन के बेस पे। जब वो जागृत होती है तो कुछ लोग आपने देखा होगा चौकी में जागरण में खेलना शुरू हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि माता आ गई। लेकिन नहीं, ये तो कुंडलिनी जागरण है जो कि वो लोग पूजा कर करके पाठ कर करके उनका इतना ध्यान होता है उसमें पूजा में पाठ में कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुछ लोगों को यौगिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। यौगिक क्रियाएं मैक्सिमम उन लोगों को शुरू होती हैं जो कि योगा करते हैं। यौगिक क्रियाएं शुरू होती हैं, बहुत देर तक फिर वो यौगिक क्रियाएं करते रहते हैं। कुछ लोगों को अलग अलग लक्षण आते हैं। अब हम उन लक्षणों के बारे में जानेंगे कि और क्या लक्षण आते हैं। तो इसमें हमारी स्पाइन में ऐसे लगता है कि कुछ सांप जैसा रेंग रहा है। कुछ ऐसे आपको सेंसेशन सी महसूस होगी, कभी गुदगुदी सी महसूस होगी। आप बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देंगे, ऐसे बेहोशी जैसे आपको लगेगा कि बेहोशी पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा बिना कारण के बहुत ज्यादा बेहोशी सी होगी, नींद आनी शुरू होगी, बहुत ज्यादा आपको नींद आती है। उसके बाद आपको कई बार बिना कारण ही बहुत ज्यादा रोने का मन करेगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये जागृत हो जाती है तो उसके बाद आपको अच्छा भी बहुत लगता है। शरीर में झटके लगते हैं, करंट जैसा लगता है, ऐसे लगता है कि बिजली रेंग रही है। जब ये सब चीजें होती हैं तो इंसान जो है वो भगवान का ही स्वरूप बन जाता है। उसको हम वो जो भी इच्छाएं उसकी होती हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। वो जो भी चीजें बोलता है, जो भी चीजें करता है, जो चाहता है वही उसकी जिंदगी वैसे ही चलनी शुरू हो जाती है। अगर उसने कुछ सोचा कि मेरी जिंदगी में ये चीज हो जाए तो वो चीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो कुछ बोलेगा किसी को, जैसे उसने ब्लेसिंग दी तो वो ब्लेसिंग उसकी लगेगी। अगर उसने श्राप भी दिया तो वो श्राप भी लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के करिए जो भी करना है। ऐसा बोलते हैं कि जुबान पे माँ सरस्वती दिन में एक बार बैठती है। सबके वो तो सबके साथ ही होता है, लेकिन जब जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है उसके साथ हर वक्त ही भगवान रहते हैं। उनको उनकी सिक्स सेंस बढ़नी शुरू हो जाती है, उनको फील होता है कि हमारे साथ हर वक्त भगवान है। अगर किसी के मन में कुछ चल रहा है और वो सोच रहा है उनका उनके लिए क्या सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, कैसी थिंकिंग है सामने वाले की, वो ये सब जान सकते हैं, सब पता चलता है उन्हें। तो इससे वो लोग अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं कि उन्हें समझ में आनी शुरू हो जाती है कि किसके पास हमें जाना है, किसके पास नहीं जाना, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। आपकी इंद्रियां जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। इंद्रियां जब जागृत होती हैं तो आपको एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर कुछ नेगेटिव है आपके आसपास तो उसकी भी स्मेल आएगी। अगर एंजल्स आ गए हैं या फिर कोई डिवाइन एनर्जी है तो उसकी भी एक अच्छी सी खुशबू आएगी, आपको अचानक से आनी शुरू हो जाती है। कुछ भी आपको बहुत दूर का है, इंद्रियां जागृत हो गई हैं तो आपको सुनाई भी देना शुरू होगा। बहुत आपके कान ऐसे बहुत पतले से हो जाते हैं, हमें सुनाई देता है। बहुत दूर का भी सुनाई देना शुरू हो जाता है। अगर कोई सोल आपस में बात कर रही है तो वो भी सुनाई देता है। आपकी जो फेस की स्किन है वो डार्क होनी थोड़ी शुरू हो जाती है, माथे की यहाँ की ये वाली स्किन आपकी डार्क हो जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि कुछ सेंसेशन हो रही है, खिंचाव महसूस होगा थर्ड आई पे अपनी। चींटियां रेंगना, पहले पूरे शरीर में आपको लगेगा कि चींटियां चींटियां रेंगती रहती हैं, फिर कभी सर में, कभी थर्ड आई पे, माथे पे, इधर इस जगह पे एक अलग सा खिंचाव, अलग दबाव महसूस होगा। अनाहत नाद सुनाई देता है, जैसे कभी ओम की साउंड, कभी शंख की साउंड सुनाई देगी, अलग अलग साउंड्स, डिवाइन साउंड्स सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपने आसपास डिवाइन एनर्जीज महसूस होंगी, एंजल्स का महसूस होना। ये सब आपके आसपास चीजें शुरू हो जाती हैं जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। में एक अलग सा अट्रैक्शन हो जाता है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपके पास उठना बैठना उन्हें अच्छा लगता है। आपका एक अलग सा खिंचाव हो जाता है आपकी तरफ, आपकी बोली में मिठास आ जाती है।
दूर दूर तक आपका नेम होता है, फेम होता है, लोग आपको बहुत पॉजिटिव उनको महसूस होता है। आपके ये मेडिटेशन के टाइम पे ऐसे लगता है हवा शरीर में उठ गया है। जब हम मेडिटेशन के एक हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब हम ऊपर के चक्रास पे पहुंचते हैं तब आपको नजर आता है, आपको वो सपनों में चीजें जो होने वाली होती हैं, कई बार उसके संकेत मिलते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके आसपास लोगों की लाइफ में क्या चीज होने वाली है, क्या घटित होने वाला है, अच्छा या बुरा, जो भी चीज होने वाली है वो आपको पहले से इंट्यूशन मिलनी शुरू हो जाएगी उसकी। मसल्स में एक एंटन सी, यहाँ पे शोल्डर्स पे मसल्स में एक एंटन सी महसूस होती है आपको, शरीर में झटके लगना और सर में भारीपन महसूस होना, कभी बीपी हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी उठ रही है, उसका ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की तरफ जा रहा है। वो ऊर्जा का फ्लो इतना तेज होता है कि कई बार हम उसको संभाल भी नहीं पाते। तो इसके लिए हमें एक गुरु जरूर चाहिए होता है ताकि वो आपको समझा सके कि इसको कैसे बैलेंस करना है, हमें इनको कैसे बैलेंस करना है। चक्रों पे वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, आपका एक एक चक्र वाइब्रेट करेगा, जहां पे भी कुंडलिनी पहुंचती है फिर वहां पे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, आपको वो कलर्स दिखाई देने शुरू होते हैं, उस चक्रा के कलर्स दिखाई देंगे। जब आप ध्यान में बैठे होते हैं तो आपकी सांसें जो हैं थम जाती हैं। तो आपने सुना होगा कई बार कि जो हमारे महात्मा लोग होते थे जो ध्यान में बैठते थे हिमालय पर्वत पे जाके, जिस एज में वो जाते थे उनकी एज वहीं पे रुक जाती थी, कम हो जाती थी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारी सांसें ही उस टाइम पे, ध्यान के टाइम पे रुक चुकी होती हैं, बहुत धीमी हो जाती हैं। सिर में जब दबाव महसूस होता है तो चक्कर भी आते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं हमारे कुंडलिनी जागरण होने के। तो जब हम कुंडलिनी जब हमारी जागृत होती है तो हमें थोड़ी सी स्ट्रगल तो मिलती है लाइफ में। जैसे कि कुंडलिनी जागृत होना आसान नहीं है, लेकिन भगवान उसी की परीक्षा ले रहा होता है कि क्या ये चीज कर सकेगा, तभी मेरे पास आ सकता है। तो ये एक एक नेक्स्ट डायमेंशन में जाने का एक छोटा सा रास्ता है जिसके जरिए आप जा सकते हैं, और ये मेडिटेशन करके ही हो सकता है। अपना ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, और ये हम बाद में बताएंगे कि किस तरीके से अपनी कुंडलिनी को जागृत करना है। इसके लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में। स्टे ट्यून्ड विद लाइट एंड बी बियॉन्ड।